This video is sponsored by Vijay Lakshmi Silks KB Road, Mass Tiles and Sanitation, RK Constructions and NPS Degree College. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। इस वक्त हम बिदर डिस्ट्रिक्ट के जेल के एकदम सामने खड़े हैं और आज एक बहुत ही लंबे सफ़र का आप अंत बोल सकते हैं कि होता हुआ नज़र आ रहा है। आज बिदर डिस्ट्रिक्ट की जेल से जमातियों को रिहा किया जाएगा जो बैरून मुल्क से आए थे। तो कई सारे लोगों के जहनों में कई उलझने हैं इस केस को लेकर के, आखिर हुआ क्या था। तो आज हमारे साथ एडवोकेट तलहा हाशमी साहब हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस केस के जो उलझने हैं हम उसके आपके जहनों से उन उलझनों को निकालने की कोशिश करेंगे। जी तलहा हाशमी साहब। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम सैयद तलहा हाशमी है और मैं ये जो लोग किर्गिस्तान से आए हुए हैं उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और मेरे साथ मेरे साथी और एक जहांगीर भी हैं और हम दोनों मिलकर इस केस को आगे लेके चल रहे हैं। जी जो 8 लोग कज़ाकिस्तान से आप बता रहे हैं कि उन्हें किन किन दिफात के तहत उन्हें जेल में डाला गया? ये जो 8 लोग आए थे फॉरेनर से, ये किर्गिस्तान कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनके ऊपर वायलेशन ऑफ वीज़ा रूल्स के एलिगेशंस डाले गए हैं। सेक्शन 14 ABC ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। इनके ऊपर FIR इन द मंथ ऑफ अप्रैल हुआ था और जब हमें इसकी खबर लगी कि इनके ऊपर FIR हुआ, हमने एंटीसिपेटरी बेल डाली। एंटीसिपेटरी बेल जब डाले हम तो इनकी हियरिंग की डेट से पहले इनको अरेस्ट किया गया 4 जून को। इनकी हियरिंग 6 जून को थी। उसके बाद हम एंटीसिपेटरी बेल विड्रॉ किए और हमने रेगुलर बेल फाइल की। रेगुलर बेल हमको 16 जून को मिली। टोटल 8 FIR इन पे किए गए थे। 16 जून को इनको रेगुलर बेल मिली। रेगुलर बेल में जो कंडीशंस थे वो 5 कंडीशंस जो थे, उसमें से एक कंडीशन ये है कि ये फॉरेनर्स हैं और ये फॉरेनर्स जब बाहर आ जाएंगे तो इनको एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का, बाबुल खान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। उस जजमेंट के गाइडलाइंस के तहत इनको डिटेंशन सेंटर रखा जाए बोल के हम लोगों को कंडीशन दिया गया। उसी कंडीशन की बुनियाद पे हमने इनको इनका बेल ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया था क्योंकि हम समझते थे कि 3 महीने में इनका केस ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इनको यहाँ से बैंगलोर भेजेंगे तो बैंगलोर से इनको यहाँ पे लेके आके वो ट्रायल करने को तकलीफ़ होगी। इसीलिए हमने वो ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया था, फुलफ़िल नहीं किए थे कंडीशंस। अभी जैसे कि बहुत ही वक्फा गुजर गया, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, नियरली 4 मंथ्स हो गए। ये लोग बहुत ही वर्स कंडीशंस में थे अंदर और बीइंग ए फॉरेनर दे आर नॉट एबल टू कोऑपरेट विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द फूड कंडीशंस। तो हमने सोचा कि डिटेंशन सेंटर बेहतर होगा इनके लिए और सबसे मशवरा हुआ इसमें। इनके जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, उनसे मशवरा हुआ। सबके मशवरे के बाद इनको यहाँ से अभी रिहा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जैसे ही रिहा किया जाएगा इनको यहाँ से सीधा बैंगलोर भेजा जाएगा। वहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर मतलब हमारे जो दिमाग में है कि वहाँ पे क्या मुश्किलात होंगे, कैसे होंगे, वो सारा गवर्नमेंट अंडरटेक कर चुकी है। इनके सारे फैसिलिटीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और हमारी बिदर की कोर्ट भी, ऑनरेबल कोर्ट हमारा जो JMFC है और CGM है, डायरेक्शंस दिए हैं कि इनके सारे बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल होना चाहिए, इनको अच्छे अकोमोडेशन में रखा जाए और इनका सारा केयर टेक करना चाहिए। उसी कंडीशंस के ऊपर आज इनको रिहा किया जा रहा है। जैसे हमको यहाँ से रिहा करेंगे बैंगलोर डिटेंशन सेंटर लेके जाएंगे और मैं भी इनके साथ आज अकम्पनाई कर रहा हूँ। बैंगलोर तक जाऊँगा इनके साथ, वहाँ के कंडीशंस देखूँगा, सब कुछ देख के कुछ साथियों के साथ मैं इनको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा। आने के बाद हम जल्द से जल्द इंशाल्लाह इनका ट्रायल अभी नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में हम ख़त्म कर देंगे। और बात रही हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में भी हमने क्वेश्चन पिटिशन डाली है। वो भी कमिंग फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे तक आएगा और इंशाल्लाह वहाँ पे भी अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशरी पे मुझे सारा भरोसा है कि हमको यहाँ पे जस्टिस मिलेगी और इसी के बुनियाद पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको अच्छा फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा और ये लोग जल्द से जल्द अपने मुल्क वापस पहुँच जाएँ। मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग डिटेंशन सेंटर में कितने वक्त के लिए वहीं पर रहेंगे? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट लगाई है कि डिटेंशन सेंटर की जगह यहीं बिदर में अगर इनको कोई सा भी मुकाम आप चूज़ करके, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है या कोई हॉस्टल्स है, जैसे कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक
कुछ हॉस्टल इंस्टीट्यूट्स, कुछ लॉज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वैसे ही आप ऐसे कुछ कंसिडर करके बीदर में भी कुछ एक डिटेंशन सेंटर बनाइए, क्योंकि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा तो इनको वहाँ से यहाँ लेके आने, वो डिपार्टमेंट को भी बहुत मुश्किल होगी, हमें भी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर वो वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाए तो ट्रायल, उस दिन ट्रायल नहीं होगा, इनके विटनेसेस नहीं होंगे, एविडेंस डेट पे डेट जाएगी, तो वक्त लगेगा।